नमस्कार दोस्तों, इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कल को ब्लूमबर्ग संवाद संस्था के वेबसाइट पर प्रकाशित एक सनसनीखेज लेख के बारे में, जिसमें दावा किया गया है कि भारत संभावित चीन की ताइवान पर आक्रमण पर अपने जवाब को लेकर अध्ययन कर रहा है। ब्लूमबर्ग सूत्रों के मुताबिक वरिष्ठ भारत सरकार के अधिकारियों के अनुसार भारत युद्ध की स्थिति में कैसे योगदान दे सकता है, इस पर अमेरिका की पहल के बाद ताइवान पर संभावित चीनी आक्रमण की संभावित प्रतिक्रियाओं का अध्ययन कर रहा है। आप लोगों को बता दें कि लगभग 6 सप्ताह पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ताइवान द्वीप पर किसी भी युद्ध के व्यापक प्रभाव की जांच करने के लिए एक अध्ययन शुरू किया था, जिसमें अमेरिका और उसके सहयोगी भी शामिल थे और भारत ताइवान संभावित इस चीनी आक्रमण के प्रतिक्रिया में क्या कार्रवाई कर सकता है, इस पर विचार विमर्श करने के लिए सेनाओं को निर्देश दिए थे। 2 वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों ने नाम न बताते हुए ये बात कही, क्योंकि ये चर्चा बेहद गोपनीय थी। उन्होंने कहा कि अमेरिका द्वारा कई अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने के बाद ही भारत का ये कदम था। उन्होंने कहा कि ये अध्ययन विभिन्न युद्ध परिदृश्यों का आंकलन करेगा और संघर्ष छिड़ने की स्थिति में भारत के लिए विकल्प प्रदान करेगा। अधिकारियों ने कहा कि कुछ सैन्य कमांडरों का मानना है कि युद्ध छोटा होने की स्थिति में प्रतिक्रिया के तौर पर कड़े बयान पर्याप्त हो सकते हैं, लेकिन अगर संघर्ष यूक्रेन में रूस के युद्ध की तरह लंबा खींचता है तो अंततः ये पर्याप्त नहीं होगा। ताइवान पर संभावित युद्ध के लिए भारत की तैयारी से पता चलता है कि अमेरिका चीन संबंधों में भारी गिरावट की स्थिति में भारत को उसकी मल्टी अलाइनमेंट नीति का परीक्षण देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर अपना रास्ता खुद बनाया है। रूस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों में शामिल होने से इनकार करते हुए अमेरिका के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित करके प्रभावी ढंग से अपने दांव चले हैं। फिर भी चीन के साथ विवादित हिमालयी सीमा पर तनाव बढ़ गया है, जिससे संबंधों में गिरावट आई है, जिसके कारण राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आज से शुरू होने वाले दुनिया के सबसे बड़े G20 समिट, जो कि इस बार भारत में हो रही है, उसमें भाग लेने से इनकार कर दिया। भारत ने हाल के वर्षों में जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड सुरक्षा वार्ता में शामिल होकर अमेरिका के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत किया है। क्वाड एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के इरादे रखने वाले ऐसे 4 बड़े लोकतंत्रों का एक समूह है। अधिकारियों ने कहा कि भारतीय सेना जिस एक विकल्प का अध्ययन करेगी, उसमें मित्र देशों के युद्धपोतों और विमानों के लिए मरम्मत और रखरखाव की सुविधा के साथ साथ चीन का विरुद्ध मित्र देशों के लड़ने वाली सेनाओं के लिए भोजन, ईंधन और चिकित्सा उपकरण प्रदान करने के लिए लॉजिस्टिक्स हब के रूप में काम करना शामिल है। उन्होंने कहा कि एक अधिक चरम परिदृश्य में भारत की उत्तरी सीमा पर एक नया फ्रंट खोलकर युद्ध में सीधा शामिल होने की संभावना का भी आकलन किया जाएगा, जिससे चीन के लिए 2 फ्रंट का सिचुएशन बन जाएगा, जो एक चुनौतीपूर्ण समस्या बनकर उभरेगा। यहाँ पर हमें समझना होगा कि भारत का सीधे तौर पर युद्ध में शामिल होने से क्या क्या फायदे हैं और नुकसान है। फायदा ये है कि भारत को पिछले 70 सालों का हिसाब चीन से बराबर करने का सुनहरा मौका मिल जाएगा और हम हमारे खोए हुए जमीन अक्साई हिंद को वापस लाने का काम कर पाएंगे। दूसरी ओर नुकसान ये है कि इस भीषण रक्तपात वाले युद्ध में सीधा जुड़ने का मतलब होगा तीसरे विश्व युद्ध का आगाज करना, क्योंकि भारत या किसी अन्य देशों के चीन के ऊपर आक्रमण होने के सूरत में रूस भी इस युद्ध में चीन के पक्ष में कूद सकता है, जो कि इस युद्ध को और भयानक बना देगा। अधिकारियों में से एक ने कहा, हालांकि अध्ययन पूरा करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन भारतीय सेना को इसे जल्द से जल्द पूरा करने का आदेश दिया गया है। अधिकारी ने कहा कि रिपोर्ट आकर में तैयार किए गए विकल्पों को पीएम मोदी और अन्य राजनीतिक नेताओं के सामने विचार के लिए रखा जाएगा। ब्लूमबर्ग की तरफ से इस पूरे खुलासे पर रक्षा और विदेश मंत्रालय को ईमेल के जरिए कुछ सवाल भेजे गए, लेकिन सवालों का जवाब नहीं आया।
अमेरिकी विदेश विभाग ने भी इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने शुक्रवार को बीजिंग में संवाददाताओं से कहा, ताइवान के मुद्दे को उछालकर, तनाव पैदा करके और टकराव को भड़काकर अमेरिका ताइवान के सवाल को एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहा है। ये बेहद खतरनाक है। भारत और चीन ने लगभग 3,500 किमी लंबी अचिन्हित सीमा के करीब हजारों सैनिकों, तोपों, टैंकों और मिसाइलों को तैनात किया है, जो लगभग अमेरिका मैक्सिको सीमा के बराबर है। कूटनीतिक बातचीत से बहुत कम नतीजा निकला है। चीन ने पिछले महीने भारत नियंत्रित क्षेत्र पर दावा करते हुए एक नया नक्शा जारी किया था, जिसे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बेतुका बताया था। भारत ने क्वाड को एक सैन्य गठबंधन की तरह दिखाने के प्रयासों का सार्वजनिक रूप से विरोध किया है और किसी भी क्षेत्रीय युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियारों के लिए चीन के सबसे महत्वपूर्ण राजनयिक साझेदार रूस पर निर्भर है। फिर भी उसने चुपचाप ताइवान के साथ बेहतर संबंधों की पहल को आगे बढ़ाया है। 3 पूर्व भारतीय सैन्य प्रमुख जिन्होंने पिछले साल पद छोड़ दिया था, सभी ने पिछले महीने ताइवान का दौरा किया था। 5 साल पहले भारत और अमेरिका ने लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे, जो युद्धपोतों और विमानों में ईंधन भरने और पुनः तैयार के साथ आवश्यकता पड़ने पर दोनों देशों के सैन्य अड्डों को एक दूसरे के लिए व्यवहार की अनुमति देने का एक मूलभूत समझौता था। वाशिंगटन स्थित सेंटर फॉर ए न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी में इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी प्रोग्राम के वरिष्ठ साथी और निदेशक लिसा कर्टिस, जिन्होंने पहले राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद CIA और विदेश विभाग के साथ काम किया था, उनके अनुसार भले ही भारत सैन्य विकल्पों पर विचार कर रहा है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम ही है कि वे सीधे तौर पर ताइवान पर युद्ध में शामिल होगा। उन्होंने कहा, ये संभव है कि भारत दक्षिण पूर्व एशिया के पास अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जैसी जगहों तक मित्र देशों को जगह प्रदान कर सकता है, जहां से वो अपने सैन्य ऑपरेशन को अंजाम दे सके। उन्होंने कहा, अगर ताइवान स्ट्रेट में किसी प्रकार का संघर्ष या संकट होता है, तो मुझे लगता है कि भारत की स्थिति पीछे खड़े रहने और सैन्य रूप से सीधा शामिल नहीं होने की होगी। भले ही वे बयानों और मानवीय सहायता के साथ ताइवान का समर्थन कर सकते हैं, मुझे लगता है कि वे अमेरिका को किसी भी प्रकार की सैन्य सहायता प्रदान करने के बारे में सोचने पर बिल्कुल भी राजी नहीं होंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं और वीडियो को लिखे एंड शेयर जरूर करके इस टॉपिक पर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स पे शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।